नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के भिवानी में टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बताया कि मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और मैं खुद लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। तो वही परिवार की मांग है कि आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है और इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने मनीषा हत्याकांड मामले में टिप्पणी की है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से लगातार जो रिपोर्ट है वो देख रहा हूं, मेरी पूरी निगरानी है और ये जो भी मामला है इसे निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो सरकार की तरफ से की जाएगी। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिसकी बात अपने ट्वीट के जरिए वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। भिवानी की हमारी बेटी है मनीषा, उसके साथ हूं और उसके परिवार के साथ हमेशा हूं। उसे न्याय जरूर दिलाऊंगा और इसी के साथ साथ पारदर्शिता के साथ सरकार जो है वो कार्य कर रही है। मैं लगातार इस पूरे मामले में रिपोर्ट ले रहा हूं, मेरी निगरानी है और इसी के साथ साथ परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो आपको बता दें कि टीचर मनीषा हत्याकांड के बाद अब लगातार मामला गरमाया हुआ है। पक्ष हो या विपक्ष, बस मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है, जिस पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है, संवेदना व्यक्त की है, कहा है कि भिवानी की हमारी बेटी मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पारदर्शिता तरीके से जांच की जाएगी और मनीषा को न्याय दिलाया जाएगा। निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ लगातार कार्य जारी है। लगातार मैं भी रिपोर्ट ले रहा हूं और लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखा हूं। इसके साथ ही साथ अब सीबीआई को भी ये जो मामला है वो सौंपने जा रही है। आगे बढ़ेंगे। भिवानी की महिला टीचर मनीषा हत्याकांड में सरकार ने अब सीबीआई को जांच सौंप दी है। जी हां, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने कहा है कि मामले की गहराई से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय घटनाक्रम ये हुआ है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में जो न्यूज आ रही है कि जन सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमला करने का काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। इस टाइप के लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि उनको सबक मिले। प्रजातंत्र के अंदर एक जनप्रतिनिधि, प्रदेश के मुखिया अगर लोगों के बीच में जन सुनवाई कर रहा है उसमें इस टाइप की घटना होनी बहुत ही निंदनीय है। और अग्रसेन ग्लोबल सिटी एक नई और महत्वाकांक्षी परियोजना का रूप ले रही है, जिसका उद्देश्य महाराजा अग्रसेन के शिक्षाओं और सिद्धांतों पर आधारित एक आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण नगरी का निर्माण जो है वो करना है। और इस परियोजना के तहत 2231 वर्ग किलोमीटर, इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि जहां पर 551.159 एकड़ क्षेत्रफल हिसार, बरवाला, भूना, फतेहाबाद, भटमंडी, आदमपुर और इसके साथ ही साथ सिसवाल गांव का समावेश किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज अपनी प्रेस वार्ता के दौरान इस परियोजना की विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अग्रोहा की विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर केंद्र के रूप में विकसित करता है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने अग्रोहा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई निर्देश दिए हैं, जिसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना भी शामिल है और इस संग्रहालय में खुदाई से मिले पूरा विषय का जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा ताकि क्षेत्र की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिले। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय पीयूष गोयल जी को, उनको, माननीय मनोहर लाल जी को, ये सब चिट्ठियां मैं महीने पहले उनको भी प्रेरित कर चुका। तो इतनी बात मैंने आज आपसे करनी थी। तो मेरा विषय जो है वो आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से और बड़े
एकाग्र होकर सुना और इसमें मैं आपकी सपोर्ट, अब सपोर्ट किस रूप में करोगे ये आप जानिए। तो ये अपेक्षा करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करना। बाकी आप जो भी कुछ जो विजन है ये आप अकेले का है या कोई इससे आपका विचार विमर्श चल रहा है? नहीं, विचार विमर्श तो सब कार्यकर्ताओं से भी और सबसे भी होता ही रहता है। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में अपने गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वाले और बिना नंबर प्लेट या फिर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन न करने वालों के लिए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम सड़क पर उतरकर अब कार्य करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार संदिग्ध वाहनों की जांच भी शुरू कर दी गई है। एसपी क्राइम वरुण दहिया का कहना है कि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न करे और जितने भी अपराधी हैं या तो अपने आप को सरेंडर कर दे या फिर पुलिस अपने तरीके से उनको ढूंढकर जेल पहुंचाने का काम करेगी। देखिए, काफी समय से हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री शत्रुजीत कपूर की दिशा निर्देश है। पूरे हरियाणा में जिस भी प्रकार से कोई गैंगस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज या अन्यथा इस तरीके के कोई लोग जो ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं और उसके तहत हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उसी संबंध में हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता और डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के अगुवाई में पल्ला थाना क्षेत्र में पुलिस और 5,000 रुपए के नामी बदमाश नितिन रोहतगियान के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर 2 राउंड फायर किए हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच डीएलएफ के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नितिन रोहतगिया जो कि गांव तिलपत में 29-30 की जुलाई रात गोलीबारी कांड में फरार चल रहा था, बाइक पर सवार होकर जो है कहीं जा रहा है। सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पल्ला थाना क्षेत्र के दुर्गा बिल्डर इलाके में घेराबंदी की। बदमाश की पुलिस की घेराबंदी का पता चलते ही उसने बाइक से भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर 2 राउंड फायर किए। इस पर क्राइम ब्रांच ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें नितिन के पैर में गोली लग गई। घायल नितिन को तत्काल पकड़ लिया गया और उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। वहीं एसपी वरुण दहिया ने बताया है कि नितिन रोहतगिया का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ पहले ही लूट, मारपीट और गोलाबारी जैसे 17 मामले दर्ज है। पुलिस ने नितिन को हिस्ट्री शूटर घोषित किया हुआ है और उस पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया है। देखिए, ये जिस तरीके से मैंने बताया, नितिन रोहतगिया ये 17 मामलों में पहले से वांछित रहा है और उसमें ये अरेस्ट भी हुआ है, हिस्ट्री शीटर है और अभी इसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास ही है। अभी इतनी सी उम्र में ही इसने इतने क्राइम कर चुका है, तो ये हमारे लिए अपने आप में ही एक चैलेंज था कि दोबारा से इसी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। और आगे बढ़ेंगे। इंद्र हल्के के गांव उमरपुर सोसाइटी के पास सड़क किनारे एक 18 साल की लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो वही सड़क किनारे गुजर रहे राहगीर ने शव को देखा और डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक लड़की के सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। तो वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल भेज दिया है। जिस पर और जानकारी देते हुए डीसीपी राजीव कुमार ने बताया है कि शुरुआती जांच में लड़की की हत्या का कारण साफ पता नहीं चल पाया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक ऐसा मामला आया है जो कि सबको चकते में और दहशत में डाल दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंद्र से, जहां पर शव मिलने के बाद से गांव में दहशत का माहौल इस वक्त छाया हुआ है। हालांकि पुलिस पूरे मामले पर निगरानी बनाई हुई है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको इंद्र से दिखा रहे हैं जहां पर एक महिला का शव मिला है और बताया जा रहा है कि इसके पीछे वजह क्या है
अभी फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पुलिस नजर बनाई हुई है। शव मिलने से हालांकि गांव में जरूर दहशत का माहौल है। मौके पर एफएसएल और पुलिस की टीम मौजूद हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से इस तरह की घटना सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे। थाना पल्ला क्षेत्र के दुर्गा बिल्डर रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। जानकारी के अनुसार एवीटीएस शिरकोना और डीएलएफ क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया है, तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी नितिन उर्फ रोहतकिया घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान पल्ला निवासी नितिन उर्फ रोहतकिया पुत्र भूपेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार नितिन थाना पल्ला का घोषित हिस्ट्री शीटर और विसी है, जहां पर आरोपी पर हत्या के प्रयास समेत 17 आपराधिक मामले दर्ज है और वह 5,000 रुपए का इनामी है। हाल ही में नितिन ने 29-30 जुलाई की रात गांव तिलपत में फायरिंग की थी, जिसके बाद वे फरार हो गया था और हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने उसे काबू कर लिया। सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के प्रांगण में पंजाबी सभा और मंदिर प्रबंधन द्वारा आगामी दशहरे के पर्व की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और लंका के पुतलों के निर्माण के लिए बांस काटकर कार्य की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और राखी के बाद अब दशहरे के पर्व के लिए धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं मंदिर के प्रधान ब्रजेश भाटिया ने बताया है कि हर साल की तरह इस बार भी दशहरे की शुरुआत 45 दिन पहले से हो ही जाती हैं, ताकि पुतलों के निर्माण और कलाकारों द्वारा देवताओं के स्वरूप धारण करने की प्रक्रिया सही समय पर पूरी हो सके। इस वर्ष दशहरा कुछ नए और बड़े स्वरूप में मनाने की योजना है। माननीय मंत्री अपना किशन पाल जी और दिनेश अदलखा जी के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से सिद्धपीठ हनुमान मंदिर व पंजाबी सभा के द्वारा पूरा दशहरा पर्व जैसे पहले मनाया जाता है उससे भी बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। क्या भव्य होगा, क्या खास होगा इस बार? फरीदाबाद की जनता को बताएं क्या खास होगा इस बार यहाँ जो? इस बार बहुत सारे हैं, बैंड, ढोल, यहाँ तक कि बम्बे से ढोल बैंड वगैरह। लंका डिजाइन बन के आ गया लंका का। अगली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें हम लंका का पूरा वो करेंगे, लंका का डिजाइन भी बताएंगे कि लंका किस तरह की बनेगी। और खबर गोगा मेड़ी से है, जहां एक माह तक चलने वाला गोगाजी का गोगा मेड़ी मेला पुलिस और प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मेले में आपको बता दें कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के गोगाजी महाराज और गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर रहे हैं। गोगा मेड़ी मेला इस बार पूरी तरह सुरक्षित है और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित हो रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर हर जगह बनी हुई है। थानाधिकारी लाल बहादुर चंद्र ने बताया कि मेले में सुरक्षा, यातायात और आपातकालीन सेवाओं की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, तो वहीं सीसीटीवी और निगरानी प्रणालियों के जरिए मेले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यातायात सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस, दमकल और अन्य सेवाओं की पूरी तैयारी है। इसके अलावा खोया पाया केंद्र और पूछताछ काउंटर भी श्रद्धालुओं की मदद के लिए लगाए गए हैं। गोगा मेड़ी में गोगा जी महाराज और गुरु गोरखनाथ का मेला बढ़ता है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के श्रद्धालु आते हैं और करीब 40-45 लाख श्रद्धालु हर साल मेले पर ढोक लगाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किया है। हम लोगों ने श्रीमान एसपी साहब, आईजीपी साहब के दिशा निर्देश में हर चीज के अलग अलग पॉइंट डिसाइड किया है। हर पॉइंट पे पुलिस बल तैनात है। हमारे उच्च अधिकारीगण, आईजीपी साहब, एसपी साहब डे बाय डे की टाइम टू टाइम वो गाइडलाइन दे रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, ताकि किसी तरह की यात्रियों को असुविधा नहीं हो। पुलिस प्रशासन का हर संभव प्रयास है।
और वहीं पिहुआ के खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी के कार्यालय में पंचायत सचिव और डाटा एंट्री ऑपरेटर के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में अब समझौता हो गया है। पंचायत सचिव वेलफेयर एसोसिएशन ने दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर सुलह करवाई। जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को पंचायत सचिव विशाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर मनोज के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में शिकायत बीडीपीओ ने थाना पिहोवा में दी थी, लेकिन मंगलवार को ग्राम सचिव और वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में दोनों पक्षों को सुना गया और बिना किसी दबाव के समझौता करा दिया गया। गौरतलब है कि पंचायत सचिव विशाल ने पहले एक चैनल के माध्यम से बीडीपीओ पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने साफ किया है कि जिन पैसों की बात कही थी वो वास्तव में पंचायत फंड के थे और जल्दबाजी में गलत आरोप लग रहे हैं। ऐसे में वही एसोसिएशन के सामने दोनों पक्षों ने भविष्य में ऐसा व्यवहार न दोहराने का आश्वासन दिया है। एक डाटा ऑपरेटर हैं हमारे मनोज और एक हमारे ग्राम से साथी विशाल, उनके बीच को छोटे मोटे किसी बात पर कहासुनी हो गई थी और धक्का बहुत कम मामूली हुआ था। तो फिर उस बात को आगे बढ़ते बढ़ते 16 तारीख को हमारी जींद में एक एसोसिएशन की मीटिंग थी। उसमें विशाल द्वारा बीडी साहब पर कुछ आरोप लगाए गए थे और वो हम ना करके विशाल को भी आमने सामने बुलाया और बीडी साहब से बात की। सारे ग्राम से साथी थे, तो आमने सामने आने पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। पंचायत समिति ड्यूज का मामला था और पंचायत समिति ड्यूज प्रति वर्ष पंचायतों से पंचायत समिति फंड में जमा करवाया जाता है और वो सरकार का पैसा सरकार के पास जाता है। उसकी मांग वीडियो के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को की जाती है। उसी मामले को उन्होंने बता दिया था कि बीडीओ साहब को लेने देना, मौके पर ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है और कोई विषय में शेष नहीं है। दोनों का आमने सामने बैठा करके ठीक ठाक समझौता हो। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से भव्य रक्तवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साथ ही सांसद नरेश बंसल, राजेंद्र अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल, संजय जायसवाल और रामेश्वर तेली भी मौजूद रहे। साथ ही महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ट्रस्ट के अध्यक्ष मीरा सुभाष गुप्ता और वैश्य समाज से जुड़े अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह का उद्देश्य समाज में रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देना और नियमित रूप से रक्तदान करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाना था। इस अवसर पर करीब 80 रक्तदाताओं के उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 2 श्रेणियां रखी गई थी। पहली श्रेणी में उन रक्तदाताओं को रक्तवीर सम्मान दिया गया जिन्होंने 50 बार रक्तदान किया। इसके साथ ही जबकि दूसरी श्रेणी में महारक्तवीर पुरस्कार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने 100 से ज्यादा बार रक्तदान करके समाज की सेवा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वागत समिति का बड़ा योगदान रहा। स्वागत समिति के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने सभी आगंतुकों और अतिथियों का स्वागत किया। वहीं मंच संचालन की जिम्मेदारी अशोक गुप्ता ने निभाई। हमारे उमेश गुप्ता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर दीन सभी। जो एक ऐसा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कमजोर है, उसको ऐसा लगता है कि हम खून दे देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। मैं तो अशोक जी से कहूंगा कि रक्तदान के बारे में अवेयरनेस का अभियान चलाने की जरूरत है। आज के जो इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जिनके कारण से ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हमारे सभी रक्तवीर और महारक्तवीर, और हमारे एक छोटे दोस्त भी हैं दीपक अग्रवाल जी, जो समय समय पर एक लोगों के बीच से हमें मिलाते रहते हैं, फोन करवाते रहते हैं, जिसके कारण से मेरा भी इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन से संबंध बना रहता है। आज की इस कार्यक्रम में वैश्य समाज द्वारा जो आयोजित किया गया है, कुछ छोटी बात नहीं है। अवसर हम सबके लिए ऊर्जाओं से भरा है, क्योंकि परंपराओं में वैश्य समाज को एक शिक्षा मिली है कि कुछ देना ही है, और कुछ देने के क्रम में आज ब्लड देने का अवसर है, इसलिए बधाई, शुभकामनाएं हैं। वैश्य कम्युनिटी को इस नाते भी एकत्रित होना जरूरी है कि अगर ये देश अगर सबल है तो उसमें हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर ये सनातन खड़ा है तो उसमें हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज तक मैं ऐसी प्रोग्राम में कभी गया नहीं था, रक्तदान करने वालों को सम्मान करने वाला समारोह में कभी गया नहीं था मैं। रक्तदान तो हम लोग भी बहुत बार कर चुके हैं। वैश्य सम्मेलन ने जो प्रोग्राम किए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, मैं हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट करता हूं। आज 3 महीने पूरे हो गए तो मैं ब्लड डोनेट करने आया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिना किसी के बुलाए, नहीं तो कई बार ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फोन करके बुलाना पड़ता है, ऐसी भी डायरेक्टरी बना के रखते हैं कि तुरंत मिल जाए जरूरत पड़ने पर। अभी तक हम ये समझते हैं कि ब्लड डोनेट करना केवल ये पुरुषों का काम है, हमारी बेटियां भी इसमें कम नहीं है। ऐसे ही हमारे एक कार्यकर्ता है देशबंधु को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को हर छोटी छोटी बात पर कटघरे में खड़ा करना